मेरी 16 साल साली इस कदर हसीन और खूबसूरत थी कि मैं चाह कर भी उस पर नज़र नहीं हटा पाता था। और फिर जब वो खुद ही मेरी दीवानी हुई तो मैंने भी बहकते कदमों को रोकना मुनासिब ना समझा। और जब मैंने देखा कि मेरी बीवी आयशा गहरी नींद सो रही है तो मैं खामोशी से निकल आया। मुझे मदीहा के कमरे की तरफ जाना था। मैं देखना चाहता था कि जो चलते फिरते क़यामत आती है वो सोते हुए कैसी लगती है। इससे ज़्यादा का मेरा और कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मदीहा को देखकर मैं पूरी तरह बेकाबू हो जाऊंगा। सर्दी के मौसम में भी मेरे वजूद से पसीने फूट रहे थे। मेरे अंदर जज्बात की एक आग जल रही थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाता मदीहा के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। मैंने जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता ही चला गया। इसका मतलब है कि मदीहा ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। मेरा दिल खुशी में तेज़ी से धड़कने लगा। मैं बस मदीहा को एक नज़र देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर सोई हुई मदीहा को देखकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया। मुझे लगा कि मदीहा सर्दी की वजह से कोई कंबल वगैरह ओढ़कर सो रही होगी और मैं बस उसके चेहरे को देखकर पलट जाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर तो मैं दंग ही रह गया था। इतनी शदीद सर्दी के बावजूद भी उसने कोई कंबल नहीं ओढ़ रखा था, बल्कि वो जिस तरह के लिबास में थी उसे देखकर ही मैं दंग रह गया था। एक 16 साल लड़की रात को सोते वक्त इस तरह का पहनावा पहन सकती है, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी तो बीवी ने कभी मेरे लिए ऐसा पहनावा नहीं पहना था। वो सुर्ख रंग के बहुत ही खूबसूरत से पहनावे में थी, जिसमें से उसका सरापा पूरी तरह से झलक रहा था। वो नींद में भी गजब डाल रही थी और मेरे लिए उस पर नजर हटाना मुश्किल था। मैं जो ये सोचकर यहाँ आया था कि बस कुछ ही देर में लौट जाऊंगा, अपने आप में बेबस हो गया था। ना चाहते हुए भी मैंने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे और उसके मखमली चेहरे को अपनी उंगलियों से छू लिया था। मेरी इस हरकत पर उसके वजूद में हरकत आई थी और उसने फौरन करवट बदली थी। मेरा सांस सीने में ही अटक गया था। अगर उसकी आंख खुल जाती और वो रात के इस पहर मुझे अपने कमरे में देख लेती तो क्या होता, ये सोचकर ही मुझे खौफ महसूस हुआ था। मैंने जल्दी से पीछे हटना चाहा, लेकिन नींद में ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो भी इतनी कसकर कि मैं उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सका। बेसाख्ता ही मैं उसके करीब हुआ था। रात के इस पहर मदम सी रोशनी में वो मेरे इस कदर करीब थी कि मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैं खुद को उसे दूर करना चाहता था, लेकिन उसकी गिरफ्त में फंसा हुआ था। और फिर जज्बात में बहकते हुए मैंने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर उसकी आंखें खुल गई थी। वो मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराई थी और उसकी मुस्कुराहट ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे तो लगा था कि रात की इस पहर अगर वो मुझे अपने कमरे में देखेगी तो हंगामा खड़ा करेगी, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने खुद अपने बाजुओं को मेरी गर्दन के गिर्द हायल कर दिया। मेरी बेचैनी अरूज पर थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं कश्मकश का ही शिकार था कि उसने खुद ही मुझे अपने बिस्तर पर जगह दे दी। और फिर उसने अचानक ही ऐसी हरकत की थी कि मैं खुद शर्म से पानी पानी हो गया था। उस रात एक 16 साल लड़की ने तो मेरी ताकत को ख़त्म कर दिया था और पूरे 4 घंटे। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी और इसकी वजह मेरी बहनें थी, जिनकी शादियों के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। जब वो शादीशुदा हो गई और मेरी शादी का वक्त आया तो उन चारों को मिलकर कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। हर लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाला जाता और रिश्ता ना तय पाता। धीरे धीरे मेरे सर में चांदी नजर आने लगी थी। हर कोई मुझसे शादी का पूछने लगा। जिस तरह लड़कियां शादी के सवाल पर कतराती हैं, इसी तरह मैं भी अपनी बढ़ती हुई उम्र की वजह से शादी के सवाल से भागने लगता था। हर गुजरते साल के साथ मेरी नफसानी ख्वाहिशात में इजाफा ही होता चला जा रहा था। 40 साल की उम्र का मतलब एक मर्द की आधी से ज्यादा जिंदगी होती है, जो मैंने अपने घर वालों के लिए कुर्बान की थी, और इसके बाद भी मुझे कोई सिला नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरी चारों बहनें मेरे घर में जमा हुई। वो किसी लड़की को देखने गई थी और वापस आकर उसमें तरह तरह के नुक्स निकाल रही थी। मैंने अपनी बहनों से कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर मेरी बहनें नाराज हो गई और कहने लगी कि हम तो अच्छी भाभी लाना चाहते हैं, लगता है आपको ही बहुत जल्दी है। उन्होंने कुछ इस अंदाज में मेरा मजाक उड़ाया था कि मेरा दिल टूट गया था। मैंने उनकी खातिर क्या कुछ नहीं किया था, ना सिर्फ अपनी जवानी बल्कि अपनी मेहनत का सारा पैसा उनकी खुशियों पर कुर्बान किया था, और वो लोग मेरी एक खुशी के लिए कुछ भी नहीं करने को तैयार थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि जानबूझ के वो मेरी शादी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अब भी मेरी कमाई पर उन चारों का ही हक था। मैं जो भी कमाता अपनी बहनों पर ही लुटाता था, और शायद यही वजह थी कि वो मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ रही थी, सिर्फ वक्त गुजारी कर रही थी ताकि मैं खामोश रहूं। मेरी माँ बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की और कहने लगी, बेटा ये चारों कभी तेरा घर बसने नहीं देंगी, इन्हें तेरी दौलत के मजे लग गए हैं। बेहतर ये है कि तू खुद किसी को पसंद करके शादी कर ले और इनको अपनी अज़दवाजी जिंदगी से भी दूर रखना, क्योंकि अगर ये तेरे घर आएंगी तो कोई ना कोई फसाद जरूर खड़ा करेंगी। एक माँ होते हुए मेरी माँ ने खुद मुझे अपनी बहनों से दूर होने का कहा था, और वजह यही थी कि अम्मा ने जिंदगी में देख लिया था कि मेरी बहनें मुझे किस तरह लूटती हैं। अम्मा की बात मैंने अपने जहन में बिठा ली और फिर अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा के इंतकाल के बाद तो मेरी तीनों बहनों ने मेरी शादी का जिक्र करना भी छोड़ दिया और मैं बिल्कुल ही तनहा रह गया। उस वक्त मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा
और फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया जो यतीम थी और अपनी छोटी बहन के साथ तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरे दोस्त की मोहल्लेदार थी। मेरे दोस्त ने कहा कि तेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अब तुझे अच्छी और जवान लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन ये लड़की खूबसूरत भी है और जवान भी है। बहुत से लड़के इससे शादी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो किसी नेक और शरीफ लड़के का साथ चाहती है, क्योंकि उसकी 16 साल बहन भी उसके साथ है। अगर तू कहे तो मैं तेरी बात करता हूँ। और यूं अपने दोस्त के कहने पर मैंने उस लड़की से एक मुलाकात कर ली। उसका नाम महविश था और उसे देखते ही मैं पूरी तरह उस पर फिदा हो चुका था। वो बहुत ही हसीन थी। उसके माँ बाप इंतकाल कर चुके थे और वो खुद नौकरी करके अपनी और अपनी बहन का गुजारा कर रही थी। मैंने बिना अपनी बहनों को बताए महविश से सादगी से निकाह कर लिया और उसे और उसकी 16 साल बहन मदीहा को अपने घर ले आया। मेरी बहनों को अगले ही दिन खबर मिल गई और खूब हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा चुका था। और फिर अम्मा की बात भी मुझे याद थी, इसलिए मैंने कह दिया कि अगर तुम लोगों को महविश कबूल नहीं है तो मेरे घर का रास्ता मत देखना। मेरी बहनें खफा होकर हमेशा के लिए चली गई थी और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। शादी के दूसरे दिन ही महविश ने दोबारा से अपनी नौकरी शुरू कर दी थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरी साली मदीहा ही होते थे। मेरी नौकरी का वक्त नाइट का था। मैं 10 बजे के बाद घर से निकलता था, जबकि महविश सुबह 7 बजे ही घर छोड़ देती थी। इसीलिए जब मैं सोकर उठता तो मदीहा मेरी खिदमतगुजारी करती, मुझे नाश्ता बना कर देती। कहने को वो 16 साल की थी, लेकिन ना सिर्फ अपनी उम्र से बड़ी लगती थी, बल्कि उसकी आदतें और कामकाज भी बड़ी लड़कियों जैसे ही थे। वो आराम से सारा घर संभालती थी। मेरे उठते ही मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आती, मेरे कपड़ों और जूतों का ख्याल रखती, मेरे आगे पीछे फिरती। शुरू में मैं तो उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था और खुद भी उसका ख्याल रखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे एहसास दिलाया कि वो छोटी बच्ची नहीं है। कभी कभी महविश के जाने के बाद वो उसके कपड़े पहन लेती, कभी उसकी साड़ी तो कभी कुछ, और फिर खासकर मुझे दिखाने के लिए मेरे कमरे में आती और उस वक्त मुझे एहसास होता कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की है। वो मेरे सामने दुपट्टा लेने से भी गुरेज करती थी और मैं भी खुद ब खुद उसके वजूद से नजरें चुराने लगता था। धीरे धीरे वो मेरे साथ बैठने लगी, मुझसे बातें करने लगी। मैं भी से बहुत ज्यादा मदीहा मुझे वक्त देती थी और मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ डोलता था। मैं लाख नेक और शरीफ मत सही, लेकिन तन्हाई में जब मुझे नामहरम का साथ मिला तो मेरा दिल खुद ब खुद बेहयाई की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल चाहता मैं हाथ बढ़ाऊं और उसे छू लूं। और फिर एक दिन मदीहा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं जैसे ही भागा तो देखा वो बिस्तर पर खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही वो भागकर नीचे उतरी और मेरे गले से लग गई और फिर रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने बाजू में समेटा और पूछा कि क्या हुआ है, तो पता चला कि कमरे में चूहा आ गया था। मुझे इस बात पर बहुत ही हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही मदीहा की कुर्बत मुझे झुलसा रही थी। वो इतनी कसकर मेरे गले लगी थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। और उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं मदीहा को पूरी तरह हासिल कर लूं, मगर कुछ ही देर में मुझे ख्याल आया कि ये गलत है। महविश मेरी बीवी है और मैंने उससे अपनी मर्जी से शादी की है। महविश सुबह 7 बजे नौकरी के लिए निकलती तो शाम 5 बजे घर आती। उस वक्त मैं दफ्तर में होता क्योंकि मेरा ड्यूटी टाइम बदलता रहता था। मैं जब काम से लौटता तो महविश तब तक खाना खाकर आराम कर रही होती। कुछ देर हम एक साथ गुजारते और फिर वो गहरी नींद सो जाती। मैं चाहता था कि महविश नौकरी छोड़ दे और घर बार संभाले, लेकिन उसका कहना था कि मदीहा उसकी जिम्मेदारी है और जब तक मदीहा की शादी नहीं हो जाती वो नौकरी करती रहेगी ताकि मदीहा को अपनी कमाई से रुखसत कर सके। मदीहा के मामले में वो मेरा एहसान नहीं लेना चाहती थी और अपनी बीवी की खुददारी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं उसकी अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा कभी उससे नौकरी छोड़ने की बात नहीं की थी। और सच तो ये था कि उसकी गैर मौजूदगी में मदीहा के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। मदीहा स्कूल नहीं जाती थी, वो 9वीं जमात के इम्तहान दे रही थी। एक रात मैं दफ्तर से लौटा तो मदीहा मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि क्या आप पढ़ाई में मेरी मदद करेंगे। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे। रात के करीबन 11 बज रहे थे। मैंने मदीहा से कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, तुम सुबह मेरे पास ले आना। मगर वो कहने लगी कि नहीं, मैं दिन भर घर के कामकाज करती हूँ, पढ़ाई के लिए मेरे पास यही वक्त है, आप अभी मेरे साथ चलें, बस कुछ ही देर की तो बात है। मदीहा की परेशानी देखकर महविश कहने लगी कि मुझे तो फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं तो खुद भी फिजिक्स में बहुत ही कच्ची थी, आप ही उसे समझा दें, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। वो खुद तो सो गई और मैं मदीहा के साथ उसके कमरे में पहुंच गया। मैं मदीहा के साथ पढ़ाने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ही अजीब से अंदाज में मेरे सामने बैठी थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर जमी थी। मैंने 1-2 दफ़ा उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन इस सवाल पर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अचानक से ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। वो टॉपिक से बिल्कुल हट गई थी, फिजिक्स एक तरफ हो गई थी और वो मेरे हाथों और मेरी खूबसूरती को बयान कर रही थी। मैं हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। फिर अचानक ही उसने एक अजीब सी फरमाइश कर दी। कहने लगी कि कल सुबह कुछ देर से दफ्तर चले जाइएगा, मैं और आप एक साथ मूवी देखेंगे। पता नहीं वो किस मूवी का नाम ले रही थी, लेकिन मैं हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। अचानक ही उसे मूवी देखने का शौक क्यों पैदा हो गया। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम लगा दो। और इसके बाद उसने जो मूवी लगाई वो देखकर मैं दंग रह गया।
वो बच्चों के देखने लायक मूवी नहीं थी। मुझे लगा कि वो कोई ऐसी मूवी लगाएगी जो कॉमेडी की होगी, लेकिन उसने तो एक अजीब सी इंग्लिश मूवी लगाई थी। इसके बाद वो मुझे कहने लगी, मैं इंग्लिश मूवी देखती हूँ ताकि मुझे इंग्लिश बोलनी आ जाए, मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है। वो बिस्तर पर मेरे साथ ही करीब होकर बैठ गई और फिर मूवी चलने लगी। कुछ ऐसे भी मनाजर आए जिन्हें देखकर मैं नज़र चुरा गया, लेकिन फिर भी उसे कोई झिझक महसूस नहीं हुई। और उस रात मुझे एहसास हुआ कि मदीहा वो बच्ची नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि वो एक जवान होती हुई लड़की है जिसके ना सिर्फ जज्बात और एहसासात हैं, बल्कि वो उन्हें बयान भी करना चाहती है। मैंने बीच में से ही मूवी बंद की। मदीहा से पूछा कि तुम सारा दिन क्या करती हो। इस पर उसने बताया कि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है, वीडियोस देखती है, मूवी वगैरह एंजॉय करती है। घर के कामकाज के बाद वो बाकी वक्त यही सब कुछ करती है। और फिर मुझे समझ आ गया कि वो मोबाइल में क्या कुछ देखती होगी। अगले दिन मैंने मौका देकर उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो मेरा शक सही साबित हुआ। वो ऐसा ही कंटेंट देखती थी जो अजीब था और इसका उससे कोई वास्ता नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। फिर तकरीबन हर रात ही ऐसा होने लगा कि मदीहा मेरे पास चली आती और पढ़ाई का कहकर मुझे अपने साथ ले जाती। कुछ देर तो वो पढ़ाई करती, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ तो कोई मूवी लगा लेती या गेम खेलना शुरू कर देती और फिर आधी रात को मैं वापस चला आता। इस सब में एक बात बहुत अजीब थी और वो मेरी बीवी महविश से मुतल्लिक थी। महविश ने कभी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था कि मैं आधी रात तक उसकी बहन के कमरे में क्या करता हूँ, या उसकी बहन हर रात मुझे अपने कमरे में क्यों ले जाती है। ना ही उसे कोई जलन थी और ना ही तजस्सुस। मैं तो जब भी कमरे में जाता वो मज़े की नींद सो रही होती और अगर जागती भी तो कोई सवाल जवाब ना करती। और इसी बात ने मेरी हिम्मत को मज़ीद बढ़ावा दिया था। और फिर आधी रात के वक्त जब महविश बहुत ही गहरी नींद सो रही थी, मेरी आँख खुल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। महविश मेरे बहुत करीब थी, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं करना चाहता था। मेरा दिल तो किसी और की तरफ ही भटक रहा था। मुझे रह रहकर मदीहा का ख्याल आ रहा था। मैं कुछ देर पहले ही उसके कमरे से आया था और आकर सो गया था। ख्वाब में भी मैंने मदीहा को ही देखा था और अब उठने के बाद ही उसके कमरे में जाना चाहता था। मेरा दिल मुझे कह रहा था कि अगर मदीहा खुद मेरी तरफ बढ़ रही है तो मुझे उसे हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन दिमाग रोक रहा था कि ये सही नहीं है। और फिर रात के अंधेरे में शैतान मुझ पर हावी हुआ और मैं उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने सोचा था कि एक नज़र उसके चेहरे पर डालूंगा और पलट जाऊंगा, वो सोते हुए कैसी लगती है, मैं ये देखना चाहता था। मगर उसके कमरे में पहुंचकर तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने उसे ऐसे पहनावे में देखा, वो बिल्कुल जवान लड़की लग रही थी। और फिर उसने खुद ही न सिर्फ मुझे अपनी गिरफ्त में लिया बल्कि अपने बिस्तर पर लटा लिया। इससे पहले कि मैं खुद हाथ बढ़ाकर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करता, उसने खुद ही मुझे बातों में लगा लिया। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे। वो मुझसे बहुत सारे सवालात पूछ रही थी, मैं उसके सवालों के जवाब देता रहा। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि जब ही उसने बहुत मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आज की रात मैं आपको ऐसी मोहब्बत दूंगी कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा ठीक है। और फिर वो एकदम ही कमरे से निकल गई। मैं उसका इंतज़ार करने लगा और जब कुछ देर बाद वो लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और वो रो रही थी। मैं फ़ौरन उठ बैठा। इससे पहले कि मैं पूछता कि मदीहा तुम्हें क्या हुआ है, उसके पीछे से मुझे महविश का चेहरा नजर आया। वो रोते हुए महविश से कहने लगी कि आपके शौहर ने आधी रात को मेरे कमरे में आकर मुझे न सिर्फ ये पहनावा पहनने पर मजबूर किया बल्कि मेरे साथ ज्यादती भी की है। मदीहा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। महविश ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी कि मैंने आंखें बंद करके आप पर भरोसा किया। मुझे लगा कि आप हम यतीम लड़कियों का ख्याल करेंगे, लेकिन आपने तो मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर दी। कैसे मर्द हैं आप। महविश ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैंने इनकार किया और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मदीहा की हालत को कुछ और ही कह रही थी और महविश को मुझसे कहीं ज्यादा अपनी बहन पर भरोसा था। और फिर महविश ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी कि मुझे आपसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने अपना और अपनी बहन का सामान बांध दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहन को लेकर वापस जा रही हूँ। अगर आपने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं खुला ले लूंगी। और महविश मदीहा का हाथ पकड़कर आधी रात को ही घर छोड़कर चली गई। मैं उसे पुकारता ही रह गया, लेकिन वो ना रुकी। अगले दिन मैं उसके घर भी गया, लेकिन उसने दरवाज़ा न खोला और कहने लगी कि मैं चीख चीख कर सारे मोहल्ले को जमा कर लूँगी। अगर आपको अपनी इज्जत अजीज है तो वापस लौट जाएं, हमारी इज्जत तो आप बर्बाद कर ही चुके हैं। और फिर उसने अपनी बात पूरी की और 1 महीने बाद मुझे खुला का नोटिस मिल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मदीहा ने खुद मेरी तरफ कदम बढ़ाए थे, उसने खुद मुझे अपने कमरे में रोका था, वो खुद मेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रही थी। फिर अचानक ही उसने ये हरकत क्यों की थी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो महविश को उठाकर लाएगी। मैं बुरी तरह टूट चुका था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या, कैसे और क्यों। और इसी तरह 3 महीने और गुजर गए और फिर एक रोज़ मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा वही दोस्त जिसने मेरी और महविश की शादी करवाई थी वो मेरे पास आया था। उसने आकर मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा
मुझे मालूम नहीं था कि मदीहा तुम्हारे साथ भी यही हरकत करेगी। दरअसल मदीहा नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो और वो किसी और के साथ मसरूफ हो जाए। माँ बाप के बाद मदीहा के लिए महविश ही सब कुछ थी और वो महविश को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। महविश बहुत अच्छी और नेक लड़की है। उसकी पहले भी 3 मंगनियाँ टूटी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मंगनियाँ क्यों टूटी हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि महविश के हर रिश्ते टूटने के पीछे उसकी बहन का हाथ है। वो या तो अपनी बहन को बुरा कहकर उसकी मंगनी तोड़वा देती या फिर खुद अपने होने वाले बहनोई के साथ कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करती और महविश का रिश्ता खत्म हो जाता। इस बार मेरे जोर जबरदस्ती करने पर महविश ने सीधे निकाह किया और तुम्हारे साथ यहाँ चली आई और मदीहा से यही बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया और फिर महविश के सामने तुम्हें बदकिरदार साबित कर दिया। वो अपने मकसद में कामयाब रही। मदीहा की वजह से महविश की शादीशुदा जिंदगी एक दफा फिर खराब हो चुकी है। मेरा दोस्त मेरे आगे शर्मिंदा था क्योंकि मेरा घर टूट चुका था, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सब सुनकर मैं खुद न सिर्फ हक्का बक्का रह गया था बल्कि मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था, क्योंकि महविश वाकई ही एक अच्छी लड़की थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था इसमें मैं भी बराबर का कसूरवार था। अगर मैं मदीहा की तरफ नजर उठाकर ना देखता, आधी रात को उसके कमरे में ना जाता, तो शायद कभी वो अपने मकसद को पूरा ना कर पाती। आज महविश और मदीहा को मेरी जिंदगी से निकले कई महीने होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं महविश को याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जितना अरसा उसने मेरे साथ गुजारा वो मेरे साथ बहुत मुखलिस रही। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसने मेरी दिलादारी की हो। वो तो अपनी बहन का भी भला ही चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। लेकिन किसी हद तक इसमें गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी अपनी जवान जान बीवी को छोड़कर 16 साल के हुस्न पर मर बैठा था। उसने तो अभी मुझे हल्का सा दिखलावा ही दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उससे कोई गलत ताल्लुक कायम नहीं किया, नहीं तो मामलात कहीं दूर चले जाते। तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश है कि हमेशा अपनी बीवी को ही अपना सब कुछ समझे और उसे मुकम्मल टाइम दें। यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बस ये आपके जहन पर मुनहसिर है कि आप उसके बारे में कौन से जज्बात रखते हैं।